नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी, परफेक्ट क्लास फॉर योर श्योर सक्सेस। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए, प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से वेरी इंपॉर्टेंट चुने हुए प्रश्न। तो दोस्तों, कम समय लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? जी हाँ दोस्तों, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यह किसकी पहल पर की गई थी, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम। क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम, बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको बताना है कि कब हुआ था और कहां हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। उस समय मुंबई का क्या नाम था? बंबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सभी ऑप्शंस को एक बार देखें दोस्तों, फिर कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ हमें उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक आपको बताना है कि कौन थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। पांचवा देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे दोस्तों। तो ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्म समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वायसराय लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था ये। और इस एक्ट ने क्या किया? भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्र पर नियंत्रण लगा दिया, तरह तरह के उस पर रोक लगा दिए। लेकिन यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया। इसका पूरे जोर शोर से विरोध हुआ भारत में। तो यही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था जो कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आठवां प्रश्न। यदि आप अभी तक प्रधान शिक्षक परीक्षा तैयारी वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्रधान शिक्षक परीक्षा तैयारी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है दोस्तों 7091443130,
इस नंबर पर संपर्क करें और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद डीएलएड 8 यूनिट का पीडीएफ मटेरियल और सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का पीडीएफ मटेरियल के द्वारा अपनी तैयारी को पूर्णतः सिलेबस के अनुसार संपूर्ण और सटीक करें। दोस्तों, ग्रुप में लाइव क्लास का लिंक, पीडीएफ मटेरियल और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप परीक्षा देने से पहले ही पूरा अभ्यास कर लेते हैं तो अच्छे से परीक्षा दे पाते हैं। तो जल्द से जल्द ग्रुप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। अब देखिए 8वां प्रश्न, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? यंग इंडिया का लेखक आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। दोस्तों, यंग इंडिया 1916 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी, एक पुस्तक थी। इसको बाद में महात्मा गांधी यंग इंडिया जनरल के रूप में प्रकाशित किए थे। इसके माध्यम से महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता की मांग को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। बी, लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, इल्बर्ट विधेयक क्या था? तो यह एक ऐसा विधेयक था जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को सत्र न्यायालय में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की शक्ति दिया गया। यूरोपीय लोगों पर भारतीय न्यायाधीश सजा सुना सकते थे। मुख्य रूप से यह जो विधेयक था वह भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता कि वह यूरोपीय लोगों के मुकदमे को नहीं देख सकते हैं, तो ये हटा दिया गया। मुख्य रूप से यही था इल्बर्ट विधेयक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सक्सेस एकेडमी, परफेक्ट क्लास फॉर योर सक्सेस। सक्सेस एकेडमी में पूर्णतः सिलेबस के अनुसार परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, यहाँ पे भटकाया नहीं जाता है, आप एकदम परफेक्ट क्लास ले सकते हैं अपनी सफलता के लिए। 11 नंबर देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए फटाफट से बैक टू बैक सभी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर देखिए, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण। आप ए बी सी में जो भी देख रहे हैं कारण, ये सभी कारण था भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का। पहला क्या है? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष। बी, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। सी, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ठीक है, ये सभी कारण थे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? 1905 में लॉर्ड कर्जन। बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 15 देखिए, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो डी, ये सभी साधन थे, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। 16 नंबर देखिए, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई?
दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना तो ए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। ए सही उत्तर होगा 16 नंबर प्रश्न का। 17 देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक, सी सही उत्तर होगा 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न देखिए, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो सही उत्तर है बी लाला लाजपत राय ने कहा था। 19 नंबर प्रश्न, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल, ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 20 देखिए, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में बट गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 21 नंबर देखिए, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता का नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह। 22, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन के तात्कालिक असफलता का कारण आपको बताना है 22 नंबर प्रश्न में। तो डी उपयुक्त सभी कारण थे। केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो ए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः नरम दल और गरम दल कांग्रेस में मिल गए, एक साथ हो गए। 24 देखिए, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता आपको बताना है। तो सी सही उत्तर होगा 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सभी प्रश्न। चलिए 25 देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा, बी सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए 26 देख रहे हैं। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य आपको बताना है 26 नंबर में। तो सी था दोस्तों, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। रॉलेट एक्ट का ऐसा उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न है यहाँ पे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 27 नंबर में। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ए सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर देखिए, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सक्षमता परीक्षा में पूछा गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। कई बार पूछा जाता है कि हंटर कमेटी का गठन किस लिए किया गया? तो जालियांवाला बाग में किस विषय पे सभा चल रही थी? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा चल रही थी। तो कई बार ये पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सभाएं हुए, उसमें जो दंगे हुए, उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? तो इसका उत्तर भी होता है हंटर आयोग। ठीक है, हंटर कमेटी। तो कई बार घुमा फिरा करके प्रश्न को पूछा जाता है दोस्तों। 29 देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? आंदोलन का कार्यक्रम बताना है। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, ये हो जाएगा दोस्तों, ये सभी थे। 30 देखिए, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? चौरा चौड़ी कांड, डी सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न थे, आपको कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। फॉर PDF एंड SPD टेस्ट सीरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7091443130। दोस्तों यहाँ पे वीडियो में कुछ कम प्रश्न होते हैं, लेकिन जब आप PDF लेते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।